बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान इस्लाम, ये बात एक बिल्कुल अटल हकीकत है कि जिस इलाके में बारिशें ना हों वहाँ की फसलें ख़राब हो जाती हैं, और जिस घराने में दीन ना हो वहाँ की नस्लें ख़राब हो जाती हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें तबाह बर्बाद ना हों तो अपने घर में दीन को लेकर आएँ, इस्लामी तालीमात को लेकर आएँ, तकवा और परहेज़गारी को लेकर आएँ। कम अज़ कम अपने घराने को इतना दीनदार ज़रूर बनाएं कि घर में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी हो, हलाल हराम का ख्याल रखा जाता हो, घर में शरई पर्दे का माहौल कायम दायम हो, घर में फिल्में ड्रामों का माहौल ना बनने दिया जाए, गुनाहों का और गाने बजाने का माहौल ना बनने दिया जाए, और पूरे घराने को नेकी का, तकवा का, परहेज़गारी का दर्स दिया जाए। इंशाअल्लाह अगर इस तरीके से अपनी फैमिली की और अपने घराने की तरबियत की गई तो आपका घराना, आपकी फैमिली और आपकी औलाद आपके लिए दुनिया व आखिरत में बेहतरीन सरमाया और सदका जारिया बन जाएगी। और अगर आपने गफलत की, अगर आपने सुस्ती की, घर में बेदीनी को जन्म लेने दिया, घर में गाने बजाने और फिल्म ड्रामों को आम होने दिया, घर वालों को बेनमाजी बनने दिया, घर वालों को कुरान और हदीस से अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर होने दिया, तो फिर आपकी नस्लें बर्बाद हो सकती हैं, आपका पूरा घराना तबाह बर्बाद हो सकता है। और फिर जिस घराने की दीन के मुताबिक तरबियत हो वो घराना दुनिया में भी आपके लिए इज़्ज़त का बाइस बनेगा और मरने के बाद आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। और अगर आपने अपनी औलाद की, फैमिली की दीनी तरबियत ना की, इनको दीन का माहौल फराहम ना किया, तो फिर मरने के बाद ये आपकी कब्र पे इसाले सवाब करने और दुआए मगफिरत मांगने तो क्या आएंगे, आपकी कब्र पर थूकने और जूते मारने भी नहीं आएंगे। और अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। लिहाजा आज ही से अच्छा फैसला लीजिए और अपने घराने में नेकी का, तकवा का, परहेज़गारी का, कुरान और सुन्नत का माहौल पैदा कीजिए और दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ समेट लीजिए। मैं अपने जुमले को दोबारा दोहराता हूँ कि जिस इलाके में बारिशें ना हों वहाँ की फसलें ख़राब हो जाती हैं, और जिस घराने में दीन ना हो वहाँ की नस्लें ख़राब हो जाती हैं।